विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज आप लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। इसके पहले आपने पढ़ा था पुरा पाषाण काल, तो आइए मध्य पाषाण काल आपको पढ़ाते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज। अब इसमें देखिए पढ़ना क्या है आपको, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ना क्या है, ज्यादा जानना क्या है। तो मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज, इसका समय क्या है? इसका समय क्या है? इसका समय 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है और यह मेसोलिथिक एज के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर उपलब्धियां क्या क्या हुई हैं? यहाँ पर उपलब्धियों से ही क्वेश्चन आते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में चाक का आविष्कार कब हुआ, आग का आविष्कार कब हुआ, या बर्तनों की कला का आविष्कार कब हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। या निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कहाँ से मिला है, या इस चित्र में कौन से रंग प्रयोग किए गए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा आपको डीप में यहाँ पर नहीं जाना होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, अब यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर जो पुरा पाषाण काल में जो मानव ने औजार निर्मित किए थे, यहाँ पर वही औजार कैसे हो गए हैं? सुडौल हो गए हैं। सुडौल व ज्यामितीय और माइक्रोलिथिक। सुडौल, ज्यामिति और माइक्रोलिथिक मतलब छोटे। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे औजार, छोटे छोटे औजार, छोटे छोटे औजार, छोटे छोटे औजार बने यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ? छोटे छोटे औजार बने, सुडौल हो गए और ज्यामितीय औजार हो गए। अच्छे औजार, अच्छी क्वालिटी के औजार यहाँ पर बनने लगे। और क्या हुआ यहाँ पर? सबसे बड़ी और सबसे खास बात यहाँ पर यह हुई कि यहाँ के मानव ने, मध्य पाषाण काल के मानव ने क्या किया? पशुपालन, पशुपालन शुरू कर दिया। पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हो गई। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हो गई। यह मानव की सबसे बड़ी, यहाँ तक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अभी आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। यहाँ एक नया इन्वेंशन हो गया। वह इन्वेंशन क्या था? आपका पशुपालन का आविष्कार या पशुपालन की खोज या पशुपालन के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं, मध्य पाषाण काल से। और इस जो मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति, फलक संस्कृति, फलक संस्कृति और संधिकाल, फलक संस्कृति और संधिकाल या संक्रमण काल, या संक्रमण काल के नाम से जाना गया। संक्रमण काल के नाम से जाना गया, या इसे संक्रमण काल भी कहते हैं, या इसे
क्या कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं या इसे संधि काल कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका मतलब यहाँ पर समझिए क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मध्य पाषाण काल जो है वह नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल के बीच का समय है। नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल के बीच का है, पुरा पाषाण काल के बीच का है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल या संक्रमित काल, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल या संक्रमित काल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह बीच का समय है। यहाँ के भी कुछ साक्ष्य और नव पाषाण काल के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संक्रमण काल। और फलक संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो औजार थे वह शल्क पत्थर से बनाए गए थे, इसीलिए शल्क एक औजार था, इसीलिए। और यहाँ औजारों की विशेषता थी, यहाँ किसकी विशेषता थी, औजार यहाँ के अच्छे थे, सुडौल थे, ज्यामितीय थे। लेकिन विद्यार्थियों अगर पूछा जाए कि औजारों में पॉलिश लगाने की कला का प्रचलन कब से हुआ, तब आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पॉलिश कला की शुरुआत हमारे प्रागैतिहासिक काल में किस काल से होती है, नव पाषाण काल से होती है। इसलिए यहाँ पर ये काम नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर ये दे दे के यही इन्वेंशन हुए और आपको यहाँ पर कोई विशेष जानकारी आपको यहाँ पर नहीं प्राप्त करनी होती है। इतने में ही आपका एंड हो जाता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ाए चले जा रहे हैं, इतना 2-2 दिन में चैप्टर खत्म होता है। जो चैप्टर लंबा है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप खूब अच्छे से पढ़िए, मैं नहीं कहती, लेकिन जहाँ से कुछ मिला ही नहीं है उसको बेमतलब पढ़ने का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों पढ़िए वही जो काम आए, सीधी सी बात, ऊट पटांग ना पढ़िए, और जो वो पढ़िए जो सॉलिड हो, जो अच्छा हो, जिससे आपका सिलेक्शन हो, वो पढ़िए। ये सब बोल जलूल के बिना मतलब के गलत सही ये सब छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। विद्यार्थियों ये आपका मध्य पाषाण काल कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में मैं आपको नव पाषाण काल पढ़ाऊंगी। उससे पहले विद्यार्थियों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ढेर सारों कमेंट करिए, और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तभी लोग जानेंगे कि आपका अपना चैनल एक नया चैनल हो गया है, तभी लोग जानेंगे, तभी समझेंगे। और विद्यार्थियों ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।